नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वचा के कार्य यानी फंक्शन ऑफ स्किन का जो वर्क है उसको पढ़ने वाले हैं। एक कल्पना कीजिए कि बिना स्किन का आपका शरीर कैसा लगेगा। कल्पना कर लिए? हाँ, ये कल्पना करने वाली बात है ही नहीं। कैसा लगेगा उसको छोड़ दीजिए, आप सोचिए कि कितना बैक्टीरिया, कितना वायरस, कितना फंगस, कितना धूल के कण, कितनी गंदगी आपके शरीर पर आती रहती है। कितनी गंदगी, कितनी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जंजाल है ये पूरा जो एनवायरनमेंट है। और इसी में हम आप रहते हैं। एकदम सीधा सीधा अटैक होता रहता है और इसी अटैक से बचने के लिए हमारी त्वचा वर्क करती रहती है, दिन रात वर्क करती रहती है। एक मच्छर जब काटता है तो छोटे छोटे उभार आ जाते हैं त्वचा पर। अब सोचिए त्वचा न हो उसके अंदर वो क्या करेगा, कितना ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या किसी की त्वचा जब छिल जाती है वहां की, तब आप देखिए किस तरीके का वहां पर नजारा होता है। आप देखना पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं। ऐसी ये आपकी त्वचा है, ये आपको बचाने का काम करती है, सुरक्षा करने का काम करती है, बाहरी आवरण बनाती है, बाहर से चोट लगने से बचाती है। चोट लग जाती है तो फिर भी वह आपको हीलिंग करने का काम करती है, भरने का काम करती है, चोट न लगे उसका काम करती है। आंतरिक अंगों में चोट न लग जाए इसका काम करती है। तो बहुत सारा काम करती है। इस बहुत सारे काम में अगर हम बांट दें तो 3 काम हो जाता है। 3 काम में पहला जो काम है वो है सुरक्षा का। पहला काम क्या है? सुरक्षा का। दूसरा काम इसका हो जाता है टेम्परेचर मेंटेनेंस का, यानी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है कौन? स्किन। और तीसरा जो काम है वो सेंसिटिवनेस का है, सेंस रिसेप्टर का है, यानी संवेदनाओं को ग्रहण करने का भी काम आपकी त्वचा करती है। जरा इसको सीरियल वाइज से देखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। यह शरीर को बाहरी आघातों से बचाता है। मतलब ये कि बाहर से जो चोट लग जाए, बाहर से चोट लगती है उस चोट से आपको बचाता है। शरीर में हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कीटाणुओं, कवकों, बीजाणुओं आदि के प्रवेश को रोकता है। ये सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये प्रवेश न कर जाएं, इसके लिए आपकी त्वचा वर्क करती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो हानिकारक होती है, इस हानिकारक रेज से आपके आंतरिक अंगों की सुरक्षा त्वचा करती है। तो इस त्वचा का बहुत सारा काम है, हमें आपको जानना है, सीखना है। त्वचा के व्युत्पन्न का मतलब है कि त्वचा से उत्पन्न जो अन्य अंग होते हैं, अन्य सहायक अंग होते हैं, उनको त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। सींग, खुर, नाखून, बाल, ये सभी त्वचा के व्युत्पन्न हैं और ये भी आपकी सुरक्षा में सहायक होते हैं। त्वचा अनावश्यक जल हानि को रोकती है। सबसे बड़ा काम है कि आप पानी पी लिए, पेट में चला गया है ना, तो पेरिटोनियम लेयर होती है, उसमें होता है पानी, जल उसमें चला जाता है। जो आपके अंदर स्टोरेज ऑफ वाटर है उसको भी त्वचा बचाए रखती है। गर्मी में कितना पसीना होता है उसको मेंटेन करने का काम करती है कि ज्यादा पानी ना निकल जाए, तो ये भी मेंटेन करने का काम त्वचा करती है। जरा दूसरा देखिए, शरीर ताप नियमन का, यानी टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। इसको देखिए, मनुष्य समतापी जीव है। त्वचा शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखती है। समतापी जीव का मतलब क्या है? 2 जीव होते हैं, एक समतापी जीव होते हैं, दूसरे असमतापी जीव होते हैं। समतापी जीव वे जीव होते हैं जिनका किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति, किसी भी अवस्था, किसी भी दिशा, दशा, स्थिति, हर किसी अवस्था में उसके शरीर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं। लेकिन असमतापी क्या है कि उनकी स्थितियों, परिस्थितियों और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो उसी के अनुकूल ढल जाता है, तो वो असमतापी हैं। हमारा आपका क्या मामला है? हम समतापी हैं कि किसी भी स्थिति में हम जाएंगे, टेम्परेचर
से समझौता होने वाला नहीं। यानी 37 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है तो कह लीजिए कि 50 हो जाए, कि ऐसा कोई देश जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है तो हमारा शरीर का टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाए, गलत नहीं होगा, होगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे। सही। शरीर के बाल वसा का स्तर उष्मा को संरक्षित करने का काम करता है। जो आपके त्वचा में हमने कल ही बताया था कि त्वचा में जो वसा का लेयर होता है वह भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। शरीर पर जो बाल होते हैं वह भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। कभी आप बाल उतरवाते हैं या छिलवाते हैं तो टेम्परेचर वहां का बढ़ जाता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा, जब बाल उतरवाते हैं टेम्परेचर खोपड़ी का ज्यादा हो जाता है। तो बाल जो होता है वह टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, संरक्षित करने का काम करता है। वसा जो त्वचा में होती है वह भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। मोटे लोगों को ठंडी कम लगती है, ध्यान दिए होंगे। मोटे लोगों को ठंडी कम लगती है, क्यों? क्योंकि उनमें चर्बी ज्यादा होती है। चर्बी का मतलब वसा, फैट ज्यादा होता है, जिसके कारण उनके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है या शरीर कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। गर्मियों में पसीना शरीर का ताप नियमन करता है। यानी गर्मी में जब पसीना होता है, बहुत ज्यादा पसीना होता है, बहुत ज्यादा काम करने पर भी पसीना होता है, तो ऐसे समय में आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। बाहर के वातावरण से आपके शरीर के अंदर का वातावरण मेंटेन हो जाता है। पसीने के वाष्पीकरण के लिए शरीर की उष्मा को ग्रहण किया जाता है। किसकी उष्मा? शरीर की उष्मा को मेंटेन किया जाता है, वहां से लिया जाता है, शरीर की उष्मा को लिया जाता है। ठीक है। शीत ऋतु में त्वचा की जो रक्त कोशिकाएं हैं वह सिकुड़कर बंद हो जाती हैं, जिससे त्वचा की उष्मा की हानि कम हो जाती है। शरीर की जो त्वचा है उसके अंदर रुधिर की शिकाएं होती हैं, जाल होता है, वो बंद हो जाती है, जिसके कारण उष्मा की हानि कम हो जाती है। तीसरा जो लास्ट है संवेदनाग्राही, यानी संवेदनाओं को ग्रहण करना। संवेदना का मतलब है बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करके हमें आपसे किसी न किसी रूप में शरीर प्रतिक्रिया करती है। आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं, यह भी एक उद्दीपन का रूप है। त्वचा ताप, स्पर्श, पीड़ा, दबाव आदि उद्दीपनों को ग्रहण करती है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं, पहचानते, परिचित हैं। ठीक है। टेम्परेचर को हम आप एक्सेप्ट करते हैं, जानते हैं, शरीर उसको महसूस करता है। टेम्परेचर कम हुआ तब पर भी महसूस हो जाता है। कैसे? त्वचा से। क्यों? क्योंकि यह संवेदना है। शरीर में नर्व्स पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। तो त्वचा में भी नर्व्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, वे संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। यदि संवेदना टेम्परेचर से रिलेटेड है तो वह उसको ग्रहण करेगी। स्पर्श से रिलेटेड है, कोई आपको टच कर रहा है तो भी आपको पता चल जाता है। कोई कहीं आपको दर्द है, पीड़ा है, उसका भी एहसास हो जाता है। दबाव हो रहा है, उसका भी एहसास हो जाता है। त्वचा शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित बनाए रखने में, अर्थात होमियोस्टेसिस करने में मदद करती है। होमियोस्टेसिस क्या है? कि शरीर के अंदर का वातावरण और शरीर के बाह्य वातावरण के बीच एक संतुलन होता है, इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। इसका भी काम त्वचा करता है, इस बात को ध्यान रखिए। उत्सर्जन का भी काम त्वचा करती है। पसीना उत्सर्जन का एक रूप है। जो स्वेट ग्लैंड है वह उत्सर्जित पसीने को करती हैं। त्वचा से दूध निकलता है, यह भी आपको पता है। सीबम निकलता है, यह भी आपको पता है। जो ये छोटे छोटे रोम में यहाँ जो बरौनी है, इस बरौनी में सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, उससे सीबम निकलता है। सेरुमेन निकलता है, ये जो कान का मोम होता है उसको सेरुमेन बोलते हैं। आदि उपयोगी पदार्थ स्रावित होते हैं, ये भी त्वचा से ही होता है। जो त्वचा है यह सूर्य के प्रकाश की अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सेप्ट करती है। ठीक है। त्वचा क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज है उसको एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्ट करने के बाद विटामिन डी का संश्लेषण करती है। त्वचा रिएक्शन करती है किसके साथ?
अल्ट्रावायलेट रेस के साथ रिएक्शन करके विटामिन डी का संश्लेषण करती है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। नर तथा मादा में, मेल और फीमेल में, पुरुष और स्त्री में, ये लैंगिक आकर्षण का भी केंद्र होता है। त्वचा का रंग आपको आकर्षित करता है। एक बहुत गोरा है तो भी आकर्षण का केंद्र होता है, और कहीं कहीं ऐसे देश हैं जहां पर काला होना बहुत सुंदरता का प्रतीक है, तो वहां पर भी लैंगिक आकर्षण होता है। आद्यावरण शरीर को निश्चित आकार प्रदान करने में सहायक होता है। आद्यावरण का मतलब सीधा सीधा है त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न में बाल, नाखून ये सभी आते हैं, और ये सभी निश्चित आकार प्रदान करते हैं। त्वचा वसा के रूप में भोजन का संचय करती है, यानी जो त्वचा है वसा का संचय कर लेती है। कहां पर करती है? त्वचा में करती है। और जो वसा का संचयन है वह किसका रूप है? भोजन का रूप है। जब आप उपवास होते हैं, व्रत रहते हैं, तो वही वसा टूट करके आपको ऊर्जा देती है। त्वचा के चर्म स्तर से कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। त्वचा के बाल तापरोधी आवरण बनाते हैं। सर्दी और उत्तेजना के समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप शरीर से उष्मा हानि रुक जाती है। नाक के बाल, कान के बाल, बरौनी, ये सभी धूल के कण, बैक्टीरिया आदि को रोकने में मदद करती हैं। तो ये हुआ टोटल स्किन के काम, यानी फंक्शन ऑफ स्किन। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे, और वीडियो पर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।